व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए. आदित्य प्रथम, बी. राजराज प्रथम, सी. राजेंद्र, डी. विजयालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो ए. संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, बी. वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, सी. किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, डी. आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वह वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए. प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवी देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी. एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी. 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या डी. चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? ए. एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के क्षत्रपों पर विजय, सी. समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, डी. गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका? ए. पुलकेशिन प्रथम ने, बी. पुलकेशिन द्वितीय ने, सी. विक्रमादित्य प्रथम ने, डी. विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अंतिम मौर्य शासक बृहत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला कथन, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्रह्मांड मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा कथन, आंध्र सिमुक ने कर्ण राजवंश के अंतिम शास्त्र को पदवंचित किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. यह सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री हुएसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आज की वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी पाटलिपुत्र में हुई परिषद में जो जैन धर्म के लोग भृतबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। सी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।